दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कैसे 1500 या 2000 रुपए मल्टीप्लाई होकर 50 साल के अंदर 40-50 साल में 80 लाख से 1 करोड़ रुपए बन सकते हैं? सोचना डिफिकल्ट है, मैं जानता हूं, लेकिन पूरी स्टोरी अगर आप ये सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको भी विश्वास हो जाएगा कि कैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हर जगह, मैं कह रहा हूं हर जगह, देश के छोटे-छोटे गांव में भी रियल एस्टेट से कैसे इन्वेस्टर्स को, प्रॉपर्टी खरीदने वालों को बेनिफिट होते हैं। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट आर्टिस्ट। ये स्टोरी बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि रिसेंटली बस 10-15 दिन पहले मैं मेरी फैमिली के साथ एक जगह घूमने गया। वहां पर हमारे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं। वहां एक बहुत प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट व्यक्ति मुझे मिले जो कहीं ना कहीं मैं जिन्हें जानता भी हूँ। उनसे पूछा कि उनका 50-60 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। आज उनकी उम्र करीब करीब 70 से 75 के आसपास है। तो वो 50-60 साल से कैसे प्रॉपर्टी का एक्सपीरियंस रहा, कैसे उस सिटी में ग्रोथ आई, क्या हुआ। तो जो रियल स्टोरी हम तक आई वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आकोट शहर की। एक छोटा सा शहर कह सकते हैं आप, एक छोटा सा तालुका कह सकते हैं, जो नागपुर से 230 किलोमीटर की दूरी पर आता है। नागपुर से अमरावती, फिर अमरावती से दरियापुर होकर आप आकोट पहुंच सकते हैं। अमरावती से 90 किलोमीटर के आसपास है। अकोला से भी आप आकोट जा सकते हैं, 40-45 किलोमीटर में पड़ता है, जो एक अच्छी सिटी है अकोला। तो अब ये स्टोरी कैसे शुरू हुई? जब मैं वहां पहुंचा और मैंने वहां के मार्केट में एक विजिट की, तो मैंने कुछ प्राइजेस पता किए रियल एस्टेट के। तो मुझे ऐसा लगा कि कमर्शियल लैंड 6,000-8,000 रुपए स्क्वायर फीट तक वहां मुझे पता चला, जहां अच्छा मार्केट था। मैं थोड़ा शॉक रहा कि इतना छोटा सा प्लेस होते हुए 1,00,000-1.5 लाख का पॉपुलेशन है आकोट का, और इतना अच्छा मार्केट है। आजू बाजू के छोटे छोटे गांव से 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर के जो छोटे गांव है, वो लोग भी कुछ सामान खरीदने के लिए, किराना खरीदने के लिए, बहुत सारी चीजों खरीदने के लिए आकोट के मार्केट में आते हैं। और कुछ बहुत बड़ा खरीदना हो तो फिर अकोला के मार्केट को प्रेफर करते हैं। अब इस सिटी में जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे पता चला कुछ साल पहले यहाँ प्राइसेस बहुत कम थे और धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ने लगे। लेकिन जब मैंने वहां मिस्टर प्रहलाद ठाकुर जी से बात की, प्रहलाद ठाकुर ये आकोट के एक बहुत फेमस व्यक्ति है जो ऑलरेडी रियल एस्टेट में बहुत सालों से है। इनके बहुत सारे लैंड पहले भी थे। भागीरथ ठाकुर इनके पिताजी थे। तो उस समय से इनके पास बहुत सारे, इनके दादाजी, इनके पिताजी के समय से बहुत सारा लैंड था। अब जो मेन स्टोरी तक मैं कैसे पहुंचा, मैंने इनके साथ इंटरव्यू के जैसे कुछ बातें की। 1 से 1.5 घंटा हमारा डिस्कशन हुआ, वार्तालाप हुआ, और कुछ सवाल मैंने इनसे पूछे। मैंने प्रहलाद जी से ये पूछा कि जब आप छोटे थे, मान लीजिए 1970-80 की मैं अगर बात कर रहा हूँ, आज से 40-50 साल पहले, तो आपके आसपास कितने घर थे, क्या प्राइजेस थे, क्या रेट थे। और उन्होंने डिटेल में मुझे बताया कि कैसे पिछले 40-50 साल में आकोट के मार्केट में, रेट्स में, रियल एस्टेट में इतने बदलाव आए। ये क्योंकि एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इनके पास एकड़ों में बहुत सारी खेतियां थी, बहुत सारी जमीन थी। तो उस समय 70-80 में एक व्यक्ति ने इनके घर से सिर्फ आधा 1 किलोमीटर दूर एक लेआउट डाला, एक खेत को कुछ प्लॉट्स में डिवाइड किया और इन्हें ऑफर दिया कि प्रहलाद, अगर तुम चाहते हो तो अपने पिताजी से बात करो और एक प्लॉट रख लो। तब उस समय 1 रुपए स्क्वायर फीट, ध्यान दीजिए, 1 रुपए स्क्वायर फीट उस प्लॉट का रेट था। अब 1 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से एक 1200-1500 फुट का प्लॉट 1200 से 1500 रुपए का मिल रहा था। तुरंत प्रहलाद जी ने अपने पिताजी से बात की कि पापा, ऐसा ऐसा प्लॉट हमें मिल रहा है, क्या हमें लेना चाहिए? मुझे लगता है ले लेना चाहिए। और जो वो प्लॉट बेच रहे हैं वो हमारे पहचान के, तो उन्होंने कहा धीरे धीरे आराम से जैसे लगे तो पैसे दे देना, क्योंकि इनका नाम तो बहुत बड़ा था, एकड़ों में खेती थी। अब ये सिचुएशन जब प्रहलाद जी अपने पापा के पास लेकर गए तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। अब जब उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया तो इन्होंने बताया कि उन्होंने क्या रीजन दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीखने वाली बात है इस पूरी स्टोरी में। उनका कहना था कि बेटा, तुम जिस घर में रह रहे हो ये तो 2-4 एकड़ का घर है। इतने बड़े घर में हम रह रहे हैं, हमारी यहाँ पर 400-500 एकड़ खेती है, उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, तो क्या जरूरत है इतना छोटा सा प्लॉट लेने की। लेकिन उसी समय प्रहलाद जी के एक दोस्त ने वहां पर प्लॉट ले लिया और उसकी इन्वेस्टमेंट जर्नी वो छोटे से प्लॉट से शुरू हो गई। आज 2023 में जब मैंने उस जगह की स्टडी की, उस प्लॉट के एरिया को उनके साथ देखा, समझा, तो ये समझ में आया करीब करीब 4,500 से 5,500 रुपए स्क्वायर फीट उस एरिया का रेट चल रहा है। मतलब जो प्रॉपर्टी उस समय 1200-1500 रुपए की मिल रही थी, आज वो करीब करीब 80 लाख, 90 लाख रुपए तक, करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। अब ये सब कैसे पॉसिबल हुआ और यहाँ क्या सीख सकते हैं हम इस पूरी स्टोरी से, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ बड़ी सिटीज में ही रियल एस्टेट के रेट बढ़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेट्रो सिटीज में ही लोगों को अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। अगर एक छोटे से शहर, छोटे से तालुका में भी जहाँ 1,00,000-2,00,000 लोग भी रहते हो, अच्छा मार्केट है, अच्छा, और अब तो रिसेंट में देख कर आया वहां पर रिलायंस के भी बड़े बड़े शोरूम्स आ गए हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड्स आ रहे हैं, बैंक्स बहुत सारी है। तो जब डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है तो छोटे से छोटे जगह में भी रियल एस्टेट में अच्छी ग्रोथ मिलती है। उनके दोस्त को उस समय लगा कि उनके लिए वो अच्छा ऑप्शन है, उन्होंने 1200-1500 रुपए लगाए और आज 80 लाख 90 लाख के प्लॉट के ओनर बन गए। इन्होंने उस समय इसलिए नहीं लिया क्योंकि बहुत सारा जगह उस समय इनके पास था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इनको कुछ प्रॉपर्टीज बेचनी भी पड़ी। कुछ प्रॉपर्टीज में नो डाउट इन्होंने आज से 20 साल पहले भी फ्लैट स्कीम बनाई। आककोट जैसे छोटे से शहर में फ्लैट स्कीम बनाना, 15-20 फ्लैट बनाना, और आज ये भी उसी फ्लैट स्कीम में रह रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन मौका, अपॉर्चुनिटी आपको भारत के हर शहर, हर गांव में अवेलेबल है। आपको आइडेंटिफाई करना सीखना है और ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज से ये निष्कर्ष निकालने कि आप एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर अपनी जर्नी को कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे आप रियल एस्टेट को थोड़ा समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उसकी लीगैलिटीज को समझ के सही डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल ये भी आएगा, सर 50 साल पहले पता है 1200 रुपए की क्या वैल्यू थी, 1500 रुपए की क्या वैल्यू थी। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि 1200-1500 रुपए उस समय अरेंज करना बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर वही 1200-1500 रुपए फिक्स डिपॉजिट में होते, वही 1200-1500 रुपए ऐसे जगह इन्वेस्ट होते, तो वो ज्यादा से ज्यादा 10 गुना मल्टीप्लाई होते। पहले 1200 के 2400 होते, फिर 2400 के 4800 होते, फिर 4800 के मान लीजिए 10,000 रुपए होते, फिर 10,000 के 20,000 होते, 20,000 के 40,000, ज्यादा से ज्यादा 40,000 के 1 लाख रुपए होते। आप अगर 50 साल को 8 साल से भी डिवाइड करेंगे, जनरली 7 to 8 ईयर्स लगते हैं पैसे को एफडी में डबल होने में या किसान विकास पत्र में, तो क्या होता, वो 1,000 रुपए के मल्टीप्लाई होते होते मान लीजिए 1 लाख होते, 2 लाख होते। कहने का सिंपल मतलब ये है, जबकि मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई डबल कर रहा हूँ, 10,000 का 20,000, 20,000 का 40,000, 40,000 का 80,000, 80,000 का 1,60,000, लेकिन रियल एस्टेट में कितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिला, इस चीज को समझिए। अगर आप भी सोचकर, समझकर, सीख कर रियल एस्टेट में पैसा डालते हैं तो आपको अपने शहर में भी बहुत अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। और क्या उस समय इन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत थी कि इन्हें बहुत ज्यादा पता होना चाहिए कौन सा स्टॉक खरीदना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अच्छा या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? नहीं, एक सिंपल व्यक्ति को एक ऑफर मिला कि ये प्रॉपर्टी आप चाहे तो खरीद सकते हैं। एक व्यक्ति ने खरीद ली, एक ने नहीं खरीदी। जिसने खरीदी उसका पैसा इतने गुना मल्टीप्लाई हो गया, जिसने नहीं खरीदी उसको अब वो अपॉर्चुनिटी लॉस फील हो रहा है इतने साल बाद। इसका मतलब ये है कि रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में ग्रोथ करने के लिए आपको चीजों को सीखना, समझना, डिसीजन लेना। उस समय उनके पापा ने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उनके पास बहुत सारा एसेट्स था, बहुत सारा लैंड था। लेकिन आज अगर आप ऐसे पोजीशन में हैं जहाँ आपके पास बहुत सारा लैंड है, बहुत जगह है, लेकिन छोटा अपॉर्चुनिटी भी आपको आता है, तो मिस मत कीजिए। अगर प्रॉपर्टी अच्छी है, क्लियर टाइटल है, आगे फ्यूचर में ग्रोथ दे सकती है। अब आपका ये भी सवाल आ सकता है कि सर उस समय हो गया, अब मुश्किल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है उससे 20 साल पहले वो जगह 1 रुपए की नहीं 10 पैसे की मिलती हो। कहने का मतलब ये, आज से 20, 25, 50 साल बाद क्या होगा ये आप अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है अभी आपको 1,500 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए फुट महंगा लगता हो, लेकिन आज से 20, 25 साल बाद अगर यही जगह मान लीजिए 50,000 रुपए फुट मिलने लगी, तब यही लोग ये स्टोरी बताएंगे 30-40 साल बाद कि उस समय हमें 1,500 रुपए फुट पे जगह मिल रही थी। सोच कर, समझ कर डिसीजन लीजिए, इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, सीख कर डिसीजन लीजिए। लेकिन ऐसी कहानी हमें इंस्पायर करती है कि छोटे छोटे जगह में भी रियल एस्टेट को अच्छी ग्रोथ है। टियर 2 सिटीज में तो और मल्टीफोल्ड रिटर्न्स लोगों को आ रहे हैं। जब आप सीखेंगे, समझेंगे, तो रियल एस्टेट में बहुत अच्छा भविष्य, करियर एज एन इन्वेस्टर बना सकते हैं, एज अ बिल्डर, डेवलपर, एजेंट, मार्केटिंग एजेंसी को बना सकते हैं। इसलिए हमें लगा कि ऐसी स्टोरीज हमारे देश की आप तक आना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कीजिए, लोगों तक ऐसी स्टोरीज का पहुंचना बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पर आप हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए। अगर आपको हमारी कोई ट्रेनिंग, कोचिंग सर्विसेज की जरूरत हो, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टाइज की जरूरत हो, तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।